यह जो वीडियो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो वृद्ध माता बहन हैं वो इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और एक सूक्ष्म व्यायाम ये वृद्धों के लिए ही है, ये बीमार के लिए ही है। भाइयों नमस्कार, आज मैं आपके समक्ष वृद्ध माता बहनों के लिए ये कुछ योग के विषय में बताना चाहता हूँ। वृद्ध माताओं बहनों की बड़ी समस्या रहती है कि वो योग व्यायाम भी नहीं कर सकते और दवा खा खा करके और बीमारी को और बढ़ाते जा रहे हैं। तो इसलिए उनके सहायता के लिए यह जो वीडियो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो वृद्ध माता बहन हैं वो इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और एक एक स्टेप बाय स्टेप अगर वो ध्यान से देखेंगे तो उन्हें जानकारी होगी और उनकी 90% जो समस्याएं हैं, परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी। शरीर से, पेट से, दिमाग से, हाथ पैर, घुटनों से, कमर से, ये सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। उसको हम हमारे योग शास्त्र में उसको जो है सूक्ष्म व्यायाम कहा गया है। सूक्ष्म व्यायाम ये वृद्धों के लिए ही है, ये बीमार के लिए ही है। जो युवा हैं, जिनके अंदर टेंडेंसी है, वो सूक्ष्म व्यायाम कोई आवश्यक नहीं, लेकिन जो वृद्ध हैं, चलने फिरने में असफल हैं, असमर्थ हैं और घर पे परेशान रहते हैं, इलाज करा रहे हैं, बीमार रहते हैं, उनके लिए सूक्ष्म व्यायाम है। अब वो सूक्ष्म व्यायाम है, आप सीधे आप खड़े हो जाएंगे। वो दौड़ नहीं सकते, कूद नहीं सकते, छटक नहीं सकते, तो उनके लिए धीरे धीरे इस तरह से ऐसे ऐसे अपना कहीं करते रहेंगे। सुबह के टाइम इस तरह से करते रहेंगे, खड़े होके जितनी देर कर सकते हैं उतनी कर सकते हैं, इस तरह से करते रहेंगे। वृद्ध हैं, माता हैं, बहनों, इनका पेट भारी है, जो इस तरह से वो धीरे धीरे करते रहेंगे। इतना भी नहीं कर सकते हैं तो ऐसे करते रहेंगे, इस तरह से करते रहेंगे, इस तरह से करते रहेंगे। तो अब ये जो है उसके बाद सीधा हाथ ऐसे कर लेंगे। अब ऐसे ऐसे करेंगे, हाथ टाइट करके यहाँ, ये सूक्ष्म व्यायाम है, सब ये सूक्ष्म व्यायाम है और इनके बारे में बता रहा हूँ, हर अंग के बारे में बता रहा हूँ। वीडियो पूरा देखें और ध्यान से देखें। ये अब यहाँ हाथ करके, ये हाथ टाइट करके आप यहाँ लाएंगे। ये वृद्धों के लिए, माताओं के लिए, जो बीमार हैं उनके लिए ये सूक्ष्म व्यायाम बहुत ही आवश्यक है। ये आप इस तरह से करते रहेंगे, फिर आप यहाँ ले आएंगे, फिर यहाँ से करते रहेंगे। ये सारे व्यायाम ये वृद्धों के लिए सूक्ष्म व्यायाम इस तरह से करेंगे। इस तरह से आप घुमाएंगे हाथ को, इस तरह से घुमाएंगे 2-4 बार, 10-20 बार, जितना आपकी क्षमता हो। आप आगे से भी पीछे से भी इस तरह से घुमाएंगे, इस तरह से घुमाएंगे। ये अब यहाँ से हाथ लेके ऊपर जाएंगे, इस तरह से घुमाएंगे, इस तरह से लाएंगे। ये सब सूक्ष्म व्यायाम की श्रृंखला है। ये केवल वृद्धों के लिए, रोगियों के लिए, वृद्ध माताओं के लिए यह सूक्ष्म व्यायाम बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद आप यहाँ से आप सांस भरते हुए यहाँ दबाएंगे, फिर यहाँ से तीन बार, फिर यहाँ से फिर पीछे, अगर माता और भाइयों को, बुजुर्गों को अगर खड़े होने में दिक्कत है तो वो बैठ के भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे वो बैठ के भी कर सकते हैं। ये आसन, वो कोई दिक्कत नहीं है उनमें, वो अपना कैसे भी बैठ जाएंगे तो अपना वो बैठ के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो खड़े नहीं हो पाते हैं तो बैठ जाएं, कुर्सी पे बैठ जाएं, कैसे भी बैठ जाएं, ये आसन आप करते नहीं। अब अपने गर्दन को
सीधा है, आप सीधा रखिए। और गर्दन वो सूक्ष्म व्यायाम में बता रहा हूँ, पूरे बॉडी का सूक्ष्म व्यायाम बता रहा हूँ, इसको ध्यान से देखेंगे किसके बाद क्या है, किस अंग के लिए क्या करना है। तो अब थायराइड प्रॉब्लम रहती है ज़्यादा, मोटे लोगों के अंदर थायराइड प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। वो थायराइड दो प्रकार की होती है, हाइपर है, एक हाइपो। तो कोई कोई दुबला हो जाता है, कोई कोई मोटा हो जाता है। तो इसलिए किस दोनों प्रकार के थायराइड के लिए ये जो है हमारी ग्लैंड्स गले के पास होती है यहाँ। तो इसके लिए हम सीधा सांस लेके धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। फिर सांस छोड़ते हुए हम नीचे आएंगे। ये देखिए, ये बहुत ही आवश्यक है थायराइड के लिए। आप सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। जो हमारे वृद्ध माता पिता, भाई बहन या बीमार हैं, उनके लिए ये बहुत ही आसान और ये संपूर्ण योग है। आप सारे योग मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। आप थोड़ा टाइम से इसको देखिए और ध्यान से देखिए वीडियो। अब ये सीधा आप ऊपर ले जाएंगे, सांस भरते हुए फिर नीचे ले जाएंगे। श्वासों के साथ इस तरह कह रहे हैं कि श्वासों के साथ आपका इंटीग्रेटेड आसन हो जाता है, इंटीग्रेटेड योगा हो जाता है। तो श्वास के साथ आप फिर बाएं तरफ ले जाएंगे अपने गर्दन को, जितना आप ले जा सकते हैं उतना ले जाइए। कुछ देर होल्ड करिए, फिर लाइए सामने, फिर इधर ले जाइए, फिर लाइए यहाँ, फिर इधर ले आइए, फिर लाइए यहाँ, फिर इधर ले जाइए, फिर इधर लाइए यहाँ। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है इसमें। आपको थोड़ा आलस से त्याग करके इसको करना है और बहुत बड़ा चमत्कार आपके पास होगा। आपका शरीर हल्का हो जाएगा और बहुत ही आनंद से आपका मस्तिष्क हो जाएगा कि आप एहसास करेंगे कि इस सूक्ष्म व्यायाम से कितनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त होती है, कितना बड़ा आराम और चमत्कार आपको दिखाई देगा। तो इस तरह से आप गर्दन को यहाँ करेंगे, फिर इधर करेंगे, फिर इस तरह गर्दन को ऊपर ले जाएंगे, नीचे ले जाएंगे। और उसके बाद में धीरे धीरे आप गर्दन को राइट और लेफ्ट में घुमाते रहेंगे। इस तरह से सांस लेते हुए आप घुमाते रहिए। ये हर कोई कर सकता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई तेज नहीं कह रहे हैं। जो तेज करने वाले हैं वो तेज अपना करते रहेंगे, लेकिन तेज नहीं, जो धीरे धीरे पूरा तरह से इसको। और उसके बाद फिर राइट से। ये थायराइड के लिए रामबाण सूक्ष्म योग, ये आप गर्दन घुमाएंगे। उसके बाद अब आती है समस्या आंखों की। आंखों से कम दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है, ग्लूकोमा है, ये सब चीज़ें हैं। बहुत ज़्यादा बीमारी बढ़ गई है तो उसको आपको ज़्यादा दिन करना पड़ेगा। लेकिन अगर हल्का फुल्की अगर आपको बीमारी अभी प्रारंभ हुई है तो इसके लिए आँखों के लिए भी ये सूक्ष्म व्यायाम है। उसको भी ऐसे ही आप बैठ जाएंगे, अपनी आँखों को सीधा आप देखेंगे, सीधा आप देखेंगे और अपने ऊपर ले जाएंगे आँखों को, फिर नीचे लाएंगे। अब गर्दन नहीं उठाना है कि ऊपर ले जाएंगे नीचे लाएंगे, सर सीधा, गर्दन सीधा। केवल आंख का जो पुतली है वही केवल चलनी है, बस केवल पुतलियों को ही चलाना है, वही व्यायाम है पुतलियों का, सीधे। इस तरह से आंखों के पुतलियों को ऊपर नीचे दाएं बाएं। उसके बाद में फिर गोल गोल ऐसे इसको घुमाना भी है, इसको भी आप देखें। राइट से घुमाना है, फिर लेफ्ट से घुमाना है। यह सूक्ष्म व्यायाम आंखों का है। इसको करने से 5 मिनट इसको करने से आपका चश्मा उतर जाएगा। आपको आंखों से संबंधित कोई भी बीमारी है वो छूमंतर, ये 100% गारंटी है।
यह आप सूक्ष्म व्यायाम अगर करते रहेंगे, इसको आप घुमाएंगे राइट और लेफ्ट, फिर इधर से ये आंखों का हो गया। अब आपका गर्दन हो गया, आंख हो गया, हाथ हो गया, कंधा हो गया। अब आपका ये पैर, पैर पे जितने भी जैसे लोगों का पैर दर्द करता है, घुटना उठता नहीं है, तो सीधा आप यहाँ बैठेंगे, आराम से बैठ जाएंगे। बूढ़े लोग कहाँ कुछ चल नहीं पाते हैं, कुछ करने में दिक्कत होती है, बीमार है उसको कहें, तो इसमें इस तरह से आराम से बैठ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप बैठ सकते हैं। और अपने उंगलियों को इस तरह से, ऐसे, इस तरह से आप ऐसे करते रहिए। अब उंगलियों को ऐसे ऐसे दलाइए, उंगली चलाइए, फिर आप ऊपर ले जाइए, नीचे लाइए, इस तरह से आप करते रहिए। और सांस लंबी लंबी लेते रहिए। अब इधर से इधर घुमाइए उनको, ऐसे से घुमाइए, फिर कान के नीचे से घुमाइए, फिर इधर से घुमाइए। ये सूक्ष्म व्यायाम है पूरे बॉडी का। देखिए आप लोग देखते होंगे संपूर्ण बॉडी इसमें हील हो जाती है। इस तरह से आप करेंगे। उसके बाद में यहाँ पैर से इस तरह करेंगे, पैर को इस तरह से करेंगे, खेल की तरह से करना है। योग एक खेल है, योग एक जिम्मेदारी, योग एक दवा है, योग एक हमारा अध्यात्म। इस तरह से करेंगे, ऐसा करेंगे तो ये आपको घुटना और पैर से संबंधित ये जो बीमारी है वो दूर होगी। उसके बाद आप सीधा आप अपने घुटने की तरफ अपने इन हाथों को यहाँ से यहाँ तक आप इस तरह से पुश करेंगे। इस तरह से पुश करने के बाद में सीधा ऊपर ले जाएंगे, और ऊपर ले जाने के बाद में घुटना पकड़ेंगे। अगर नहीं पकड़ सकते हैं तो इस तरह से आने प्रयास करेंगे। इसे धीरे धीरे आप घुटने तक पहुंच जाएंगे, इस तरह से। और जब घुटने तक पहुंच जाएंगे तो आपको यहाँ पर अपना सर भी लगा दें, ये आप घुटने तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद इस तरह से आप बैठ के और आप ये हाथ लेकर के अपना इधर जाएंगे, फिर आप यहाँ लाएंगे, फिर आप यहाँ जाएं, फिर आप यहाँ लाएंगे, फिर ऐसे ऐसे जाएंगे। फिर आपका हाथ इधर से उधर, ये जो जाम रहता है, कंधा जाम रहता है, आप उठता नहीं है ऊपर, इधर उधर नहीं रहता है, तो इस तरह से अपने हाथों को भी इधर उधर तो घुमाएंगे। आप इसके लिए और भी आपको अगर कमर में भी दर्द रहती है तो आप सीधा यहाँ पर हाथ अपना पैर कर लेंगे, अपना बैठ जाएंगे, अपना ऐसे ऐसे करते रहेंगे। ये इस तरह से करते रहेंगे तो आपका जितना भी है मोटे जो चर्बी है या मोटापा है, आराम से बैठ के करते रहेंगे। थक जाएं रुक जाएंगे, फिर इस तरह से करते रहेंगे। इस तरह से जितना भी हो सकता है इस तरह करते रहेंगे। सही तरीका युवाओं के लिए तो यहाँ है, ये लेकिन अब जैसे कमर दर्द है या बुढ़े हैं तो उनके लिए कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, वो सीधा ऐसे करते रहेंगे, ऐसे पोजीशन में रहेंगे, वैसे करते रहेंगे आराम से। इस प्रकार ये वृद्धों के लिए जो सूक्ष्म व्यायाम है ये बहुत ही रामबाण है, और इससे हमारे माता भाई बहन जो वृद्ध हैं, बीमार हैं, रोगी हैं, वो ये सूक्ष्म व्यायाम को अवश्य ही करें।